नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से 13 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ है और जुमेरात का दिन है, जो कि बहुत ही अच्छा दिन होता है। और 13 तारीख़ है रजब की। आज के दिन इस वजीफ़े को जो भी पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। ये बहुत ही ख़ास दिन है और बहुत ही ख़ास इस दिन का वजीफ़ा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है और आसान भी बहुत है ये वजीफ़ा। इसको पढ़ने से आपकी किस्मतें बदल जाएंगी। आप जैसे ही आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, रब्बे कायनात आप पर करम अता फ़रमा देगा अपने प्यारे महबूब के सदक़े से और अपने हुक्म से। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। आज के दिन का जो 13 तारीख़ का दिन का वजीफ़ा होता है, इस वजीफ़े को आप आज के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं। और ये जब भी आप वजीफ़ा पढ़ें तो पूरा वजीफ़ा करके उठिएगा और दरमियान में ना किसी से बात कीजिएगा और ना ही फ़ोन इस्तेमाल कीजिएगा। और पूरे वजीफ़े को करके फिर आपने उठना है। इस वजीफ़े के करने से आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। जिसने भी इस वजीफ़े को किया तो रब्बे कायनात ने उन पर अपना करम फरमा दिया। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इस वजीफ़े को किया हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े देखे कि उनकी सोच भी नहीं जा सकती थी वहाँ तक। अगर आज के दिन आप इस वजीफ़े को नहीं पढ़ सकते किसी वजह से, तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब 13 तारीख़ रजब की आएगी तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा और बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के करने से अगर आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो मेरी बहनें इस बहुत सारे वजीफ़ों को कर करके थक गई, अपनी किस्मतों को आज़मा कर थक गई हैं, अगर उनकी उन वजीफ़ों से कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही तो इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। रब्बे कायनात आप पर अपना करम फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन 1 मरतबा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें 2-3 दफ़ा भी इस वजीफ़े को आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही दिन आता है और ये वजीफ़ा आप साल में 1 ही मरतबा कर सकते हैं, एक ही दिन में। तो इसीलिए आज चाहिए कि 1, 2 या 3 मरतबा तो इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। अगर 1 मरतबा करना चाहें तो भी ठीक है, और अगर आप 2-3 मरतबा भी करें तो भी ठीक है। इस वजीफ़े को आप जैसे ही आपको वीडियो मिले तो फ़ौरन ही आप इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। अगर किसी को अपना घर चाहिए या कि किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है जो उतरने के सबब नहीं बन रहा, तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जिसकी अपनी शादी नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। दौलत के लिए तो ये ख़ास वजीफ़ा है। इसलिए आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहें तो कर सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से मदद अता फ़रमाएगा और आपको कामयाबियां अता फ़रमाएगा। अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए मैं भी दुआ कर सकूं और आपको फिर वजीफ़ा करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा,
ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से कोई फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या किसी काम के लिए हिसाब लगवाना चाहते हैं या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं या ऑनलाइन कुरान पाक मुझसे पढ़ना चाहते हों या कि महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हों तो यहाँ पे वीडियो पर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हों तो वह व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुन के फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा, क्योंकि अगर अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमें वो वजीफ़ा जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो मकसद वो मसला हल नहीं होगा। इसलिए जिस तादाद से जिस भी तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ इस वजीफ़े को कीजिए। ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है और बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। इसमें ऐसे अमल आएंगे यानी कि ऐसे वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी जो ज़िंदगी में आपने पहले भी पढ़े होंगे, मगर अब मेरे कहने पर जिस तरतीब के साथ जिस तादाद के साथ मैं आपको बताऊं तो इसी तरतीब और इसी तादाद के साथ पढ़िएगा। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमा देगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। करना इस तरह है कि किसी भी वक्त सारे दिन में किसी भी जगह पे किसी भी नमाज के साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले तो वजीफ़ा करने से पहले आपने यकीन कामिल रखना है अपने रब्बे कायनात पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो हल जिस मकसद के लिए कर रहे होते हैं वो हमारा मसला हल नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत अच्छी पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा और पूरे वजीफ़े को करके उठिएगा। दरमियान में ना तो आपने किसी से बात करनी है ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरी तवज्जो ध्यान और खामोशी के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। अगर किसी नमाज के साथ करना चाहें तो भी ठीक है, अगर नमाज के अलावा भी आप इस वजीफ़े को करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप करना इस तरह है, सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक आपने पढ़ना है। जो दिल चाहे दरूद पाक पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला पढ़ लें एक मरतबा। उसके साथ ही आपने या लतीफ़ू या लतीफ़ू इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना। उसके साथ ही आपने या हय्यू या क़य्यूमू, या हय्यू या क़य्यूमू, या हय्यू या क़य्यूमू इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने ये वाला जो वजीफ़ा आप बताने लगी हूँ ये आपने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किया होगा, मगर अब मेरे कहने पर मेरी जिस तरतीब से मैं आपको जिस तादाद के साथ बताऊँ उसी तादाद के साथ पढ़िएगा। या अल्लाहू या रज़्ज़ाक़ू, या अल्लाहू या रज़्ज़ाक़ू, या अल्लाहू या रज़्ज़ाक़ू इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने या लतीफ़ू 7 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने या हय्यू या क़य्यूमू 11 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने या अल्लाहू या रज़्ज़ाक़ू 21 मरतबा पढ़ना। फिर आपने वही दरूद पाक पढ़ना जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के दोनों हाथों को उठाकर अपने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ मांगनी है। जिस मकसद जिस भी काम के लिए आप वजीफ़े को कर रहे हैं तो उसके लिए दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। रब्बे कायनात अपने हुक्म से अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी ख्वाहिशों को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।